हेलो दोस्तों। तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन अलग अलग विषयों का सीरीज लाते हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसके 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर लगातार बने रहिए और इस वीडियो को फुल वॉच करके ही जाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले बता दूं दोस्त, मेरे पास थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसीलिए मैं बोर्ड पर आकर नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए मैं दिल से, मुझे खेद है और मुझे आशा है कि मैं जितना भी प्रोवाइड कराऊँ वह आपके लिए रामबाण साबित हो। तो दोस्तों, लगातार वीडियो पर बने रहिए और चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ही हैज़ बीन अब्सेंट। दोस्तों, खाली स्थान है और फिर मंडे है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है और इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंस। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, सिंस। तो दोस्तों, यहाँ सिंस इस कारण से होगा क्योंकि यह जो मंडे है वह एक पॉइंट ऑफ टाइम है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर नहीं आता है, सिंस आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस। और यहीं पर यदि मंडे की जगह 2005, 2003 कुछ भी होता तो दोस्त हम यहाँ पर आंख मूंद कर फोर लगाते। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। यानी मैं जो हूँ हमेशा, यह जो हैबिट बता रहा है दोस्त, देखिए हैबिट पकड़ना है, यही इंग्लिश को जड़ से पकड़ना होता है। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, खाली स्थान द कार ट्वाइस अ वीक, यानी मैं जो हूँ कार को धोता हूँ एक सप्ताह में 2 बार, यानी मैं धोता हूँ, तो यह हो सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आई वाश, मैं धोता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द लेटर, यानी कि लेटर जो है पोस्ट करना है, यानी डिड यू रिमेंबर कि तुम्हें याद है कि लेटर को पोस्ट करना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टू पोस्ट। डिड यू रिमेंबर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट भी कोई कोई कहता है पोस्ट होगा, नहीं, पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि लेटर को क्या करना था, पोस्ट करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू पोस्ट। तो दोस्तों, ऐसे ही देखिए, हम माफ़ी चाहेंगे कि यह थोड़ा वीडियो लंबा होगा, किंतु एक क्वेश्चन से आप लोग बहुत सारे बात सीख कर यहाँ से अंग्रेजी के जाएंगे। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अर्थात आज का अगला प्रश्न। ही इज, वह है, पोस्टमैन, यानी ही इज खाली स्थान पोस्टमैन, यानी वह पोस्टमैन है। आपके सामने तीन आर्टिकल दिए गए हैं और एक नो आर्टिकल है, तो इसका सही जवाब चुनना है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वह एक पोस्टमैन है, यानी यह जो है हमें एकदम डेफिनेट बता रहा है कि वह एक पोस्टमैन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द, यानी ही इज द पोस्टमैन, यानी 4 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर, यानी लाओ, मुझे लाओ अ ग्लास ऑफ वाटर। यह तो दोस्त, यह कहावत भी है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो दोस्तों, यह तो कॉमन सी चीज़ है कि यह ध्यान लगाना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्राइवर्स, खाली स्थान ड्राइव ओवर द लिमिट स्पीड। दोस्त, यहाँ पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि ड्राइवर्स मैंने यहाँ पर देखिए प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो ड्राइवर्स को ड्राइव करना चाहिए ओवर द स्पीड लिमिट। तो दोस्तों, ड्राइवर जो है उनको स्पीड लिमिट से चलाना चाहिए अधिक या नहीं। तो दोस्तों, यह आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस के माध्यम से भी इसे आसान से हल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं नहीं कि ड्राइवर को
ओवर जो स्पीड है उससे अधिक नहीं चलाना चाहिए। तो इसमें नकारात्मक शब्द जो है एक ही दिख रहा है, वह यानी ऑप्शन नंबर सी मस्ट नॉट, यानी ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी ड्राइवर्स को अपना जो लिमिट स्पीड है उससे अधिक में नहीं चलानी चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्ट नॉट। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए, इंग्लिश कोई यह एक लैंग्वेज है और यह ना कोई पहाड़ नहीं है। देखिए इंग्लिश से दोस्त अच्छे अच्छे रिजल्ट लोग गिरा लेते हैं केवल इंग्लिश के बल पर। तो दोस्तों इंग्लिश कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बल वह समझने का एक नज़रिया होता है और कि आप कैसे समझते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाट खाली स्थान यू बीन डूइंग। तो दोस्तों देखा यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यू है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, व्हाट यू बीन डूइंग। आप लोग पहले टेंस समझिए कि यह किस टेंस का है। तो आप लोग यह इस टेंस को देखते होंगे तो आप लोग को यह बिल्कुल अनुभूति हुआ होगा कि यह हो ना हो, यह जो टेंसवा है यह हो ना हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है यानी V4 है। तो इसका तो एक सिंपल सा बस वार तो होगा नहीं, ये पास्ट में चला गया, बिल तो हो गया वह चला गया, बिल जो है फ्यूचर में चला गया और शूट जो है वह चाहिए के अर्थ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैव। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेस्टेड टाइम रिटर्न्स। दोस्तों तो यह तो आप लोग ये कहावत है कि वेस्टेड टाइम यानी जो समय हम लोग बिता दे रहे हैं इधर उधर खेलने में कूदने में, वह कभी लौटकर आने वाला नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्टेड टाइम, यानी जो हम लोग व्यर्थ टाइम बर्बाद करते हैं, नेवर रिटर्न्स, यानी वह कभी लौट नहीं सकता है। तो इसका हो जाएगा वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पटना इज सिचुएटेड, यानी पटना जो है वह स्थित है खाली स्थान द बैंक ऑफ द गंगा, यानी देखिए दोस्त गंगा एट यानी गंगा पर है नहीं, यह होने वाला नहीं है। ऑफ यानी गंगा के है नहीं, यह भी होने वाला नहीं है। ऑन द बैंक ऑफ गंगा यानी यह गंगा के किनारे स्थित है, यानी पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यानी गंगा के किनारे स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थात आज का अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है दोस्त, यहाँ पर बेस्ट एक्टिव है समय चुनना है। पैसिव दिया हुआ है, देखिए आप लोग पैसिव भी दे सकता है और एक्टिव भी दे सकता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है पैसिव दिया हुआ है द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। और हम कैसे पैसिव पहचानेंगे, तो दोस्तों थर्ड फॉर्म और बाई लगा रहे, थर्ड फॉर्म और बाई लगा रहे तो वह समझिए कि पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव बनाने को बोलेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। तो यह सिंपल ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर वाज पेंटेड दिया हुआ है, वाज पेंटेड यानी वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हमें कुछ नहीं। देखिए दोस्त बी ऑप्शन ऐसे ही कट गया, यह प्रेजेंट में है और यह पेंट से अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, और यह टॉम पेंटेड द हाउस यह सेकंड फॉर्म बोल रहा है, तो दोस्तों यह बिल्कुल कट गया। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी टॉम पेंटेड द हाउस, यानी टॉम जो है पेंट किया हाउस को, तो यहाँ पर वाज चला जाएगा। तो चलिए हम लोग यानी 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शी वाज किल्ड इन, वह मारी गई, इन एक्सीडेंट। दोस्तों एक्सीडेंट के साथ हमेशा द आता है। देखिए कुछ को जो आर्टिकल है दोस्त आप लोग मुंह पर ही याद रखिए, क्योंकि बिना इंग्लिश में कुछ रटना भी पड़ता है, बिना रटने समझ में आने वाला दोस्त नहीं है, कुछ रट भी जाइए। तो यहाँ पर शी वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डैश पेन इज माइटर दैन डैश शॉर्ट, यानी यहाँ पर दोस्त एक भरना है और वहाँ पर दोनों में आर्टिकल हमें चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्त
पेन इज माइटर, यहाँ हम लोग तुलना कर रहे हैं, कंपेरेटिव कर रहे हैं किसी के साथ, उस तलवार से हम लोग पेन की तुलना कर रहे हैं। तो तुलना में दोस्त हमें हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द पेन इज माइटर देन, यदि हम लोग यहाँ पर द भर रहे हैं तो द यहाँ पर भी आएगा, यानी द स्वॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग आज का 13वां प्रश्न यानी अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, गेट मी, मुझे 2 डैश किलो ऑफ राइस, राइस का, देखिए दोस्त यह जो आर्टिकल है अ किलो ऑफ राइस होता है, यानी 1 किलो ऑफ चावल, अ किलो ऑफ शक्कर, ये देखिए अ होता है डायरेक्ट, द नहीं होता है, अ होता है। तो हमें पहला अ चून करना है, ए, यानी देखिए बी ऑप्शन गया और ऑप्शन नंबर सी भी गया और ऑप्शन नंबर डी भी गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ही से हम लोग दूसरा हमें देखना ही नहीं है। और दूसरा की बारे में यदि बात करें तो दोस्त यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, नियरेस्ट, नियरेस्ट, तो उसके सामने द आता है जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यू शुड अब्सटेन, दोस्त अब्सटेन के साथ याद रखिए हमेशा अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यानी अब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, अर्थात यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ही नेवर डिस्पेयर्ड, वह हमेशा डिस्पेयर्ड रखता है डैश सक्सेस। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्पेयर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो दोस्त ये सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन न केवल आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जैसे कि आप लोग इसके बाद एयरफोर्स देंगे, नेवी देंगे, यहाँ तक कि एनडीए भी देंगे। दोस्त मैंने खुद एनडीए एक बार क्वालिफाई किए हैं, तो हम यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों और इसीलिए आप लोग यह डिस्पेयर्ड के साथ ऑफ बिल्कुल लिख लीजिए, कॉपी में हम तो कहेंगे लिख लीजिए इससे कि डिस्पेयर्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, अब्सटेन के साथ हमेशा ऑफ आएगा, और सॉरी अब्सटेन के साथ फ्रॉम आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही नोट्स एक अलग तैयार कर ले, ताकि आप लोग का इंग्लिश जो है ना, हम जानते हैं इंग्लिश आप लोग का बेटर नहीं होता है, तो इंग्लिश को आप लोग जब से लिखेंगे नहीं, जब तक आप लोग दूर भागिएगा तो यह और भी दूर भागने वाला सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसे नज़दीकियाँ बनाइए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं आज का, यानी अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी जो यह 2 सेंटेंस दिया है, सेंटेंस इसे हमें कंबाइन करना है, एक में मिलाना है, यानी वह सीखती है, इंग्लिश भी सीखती है और हिंदी भी सीखती है। तो इसका एक बिल्कुल याद रखिए कि सी लर्न्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्त हम बोर्ड पर नहीं है, या इसलिए हम कुछ हमारा कमियां है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, कि हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों इससे बिल्कुल मैंने घबराना नहीं है, हम जल्द ही बोर्ड पर भी आएंगे, कुछ ही समय में, ये हो सकता है आ जाए, कल आए या 10 दिन बाद आए, लेकिन हम बोर्ड पर जल्द ही आने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी लर्न्स, वह सीखती है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी वह इंग्लिश के साथ हिंदी भी सीखती है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दिस बुक इज इजियर, यानी यह जो बुक है इजी है, डैट बुक इज इजी, और जबकि वह जो बुक है इजी है, यानी यह जो है काफ़ी इजी है उस बुक की तुलना में। तो दोस्तों इसे भी कंबाइन करना है, तो हम लोग कंबाइन करने के लिए और तुलना करने के लिए आप सभी जानते होंगे, डिग्री यदि पढ़े होंगे वह कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यदि भी याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री का सिंपल सा पहचान है कि उसके साथ दैन लगा होता है, तो इसमें जो जिस ऑप्शन में दैन रहेगा वही सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस बुक इजियर देन दैट बुक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें छोटा सा देखिए ट्रिक लगा सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम लोग दोस्त बोर्ड पर होते तो इसे बहुत ही बारीकी से समझाते। दोस्त हमारा भी इंग्लिश काफ़ी पसंदीदा और फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल बने रहिए। चलिए हम लोग आज का अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी खाली स्थान एडवाइस नेहरू एंड पटेल, गांधी जी जो हैं एडवाइस यानी नेहरू एंड पटेल को हमेशा समझाया करते थे,
माने कि यह तो आप सभी जानते हैं, तो आउट टू तो होगा नहीं, वुड भी होगा नहीं, और कुड भी गलत है। तो यूज टू मतलब कि यह रिपीटेड टाइम को दर्शाता है, यानी गांधी जी यूज टू एडवाइज नेहरू एंड पटेल, यानी गांधी जी जो थे नेहरू एंड पटेल को समझाया करते थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं आज का, यानी अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या अर्थात हमारा आज का अगला प्रश्न, हिज आइज साइट इज वीक, उसका जो आइज का साइट है काफ़ी कमज़ोर है। ही खाली स्थान टू बियर ग्लासेस, यानी देखिए उसका आँख जो है कमज़ोर हो गया है, उसका जो आँख का दृष्टि है वह काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो वह क्या करेगा दोस्त, वह देखिए यह एक इसका सिंपल सा ट्रिक, ही हैज़ टू, सॉरी हम बता दिए आंसर यहाँ पर। ही देखिए दोस्त, हमें पहनना है, ग्लास को क्या करना है, उसे पहनना है, ग्लास को पहनना है, यानी इसमें सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दिया जाता है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ही हैज़ टू बियर ग्लासेस, यानी उसको ग्लास पहनना है क्योंकि उसकी आंखें जो है वह कमज़ोर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यू खाली स्थान टू वर्क, इसमें दोस्त बिल्कुल देखिए इसमें पहले हम लोग घबराना नहीं है, ज़्यादा नहीं करना है, इसमें डू होगा नहीं। हैड दोस्त, यह तो हैड है तो यह पास्ट में चला गया, यह तो बिल्कुल यहाँ टू है टू, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैव हैज़ नहीं दिया है तो इससे घबराना नहीं है। टू गलत है, डू गलत, यानी को ऑप्शन नंबर बी हैड गलत, हैड क्योंकि पास्ट में है, और डीड भी पास्ट में है, ये इससे गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था हैव या हैज, किंतु यहाँ पर गलत दिया है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी हमें करेक्ट सेंटेंस चुनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दे ऑल लव वन अनदर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे ऑल लव वन अनदर। देखिए दोस्त, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है। वह क्या दोस्त पूछिएगा, तो उसका एकमात्र हथियार है ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस, कि आप लोग जितना ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक वाक्य है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है वह आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आदत बन जाएगा और उससे प्यार भी होने लगेगा, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से लगाव होता चला जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी शुभ संकेत है। क्योंकि आप लोग मैट्रिक तक तो कोई 10th का वैल्यू नहीं था, लेकिन यदि इंटर बाद यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें इंग्लिश इज़ नेसेसरी, यानी इंग्लिश जो है वह काफ़ी आवश्यक चीज़ बन जाती है। और इंग्लिश के हथियार पर लोगों ने ऐसा ऐसा काम कर दिखाया कि दोस्त चाहे जितना अच्छा जॉब है उसमें इंग्लिश तो होना ही है। तो दोस्तों इंग्लिश को इग्नोर न करते हुए आप लोग बिल्कुल गहराई से इसे समझने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ दोस्त इंग्लिश जो भी वीडियो डाल रहे हैं वह केवल देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए हम लोग 22 प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी हमें करेक्ट सेंटेंस चुनना है। दे हर्ट देयर सेल्फ, दोस्त देयर नहीं आएगा, दे का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वह देम होता है, तो हमें तो पहले देम चुनना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में बी भी देम है और सी भी देम है। तो दोस्तों देम जो है वह प्लूरल है, तो सेल्फ नहीं होगा सेल्फ्स होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे हर्ट देम सेल्फ्स, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है द एंटोनिम ऑफ अलाइव। अलाइव मत देखिए दोस्त, पहले इसे मीनिंग भी जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग मीनिंग याद कीजिए। अलाइव का मतलब होता है जीवित, अलाइव का अर्थ होता है जीवित, तो हमें इसका उल्टा चुनना है, यानी विपरीतार्थक शब्द। तो अलाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेड, यानी डेड जो है वह अलाइव का एंटोनिम्स होता है, इसे एंटो भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द शॉपकीपर डील्स, देखिए तो डील्स के साथ 2 आता है, भला डील्स इन और डील्स विथ भी होता है। यदि कोई फ्रेंड के साथ करते हैं डील तो वह डील विथ होगा, यदि कोई मतलब कि सामान का व्यापार करते हैं तो उसके लिए इन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा डील्स इन
निफल्स गुड्स, यानी सामान, गुड्स मतलब होता है सामान, या निफल्स का जो गुड्स है उसका व्यापार करता है शॉपकीपर, यानी डील्स इन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द शॉपकीपर डील्स इन निफल्स गुड्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मोहन डील्स फेयरली, यानी मोहन जो है फेयरली माने एकदम वफादारी पूर्वक से डील्स करता है हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीत। तो दोस्तों देखिए, हम वीडियो को अंत करने से पहले आप लोग को बिल्कुल अनुभूति करा देंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चन देखने को है, लेकिन हम लोग 25 के साथ मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं। और दोस्तों हमें इस बात का बिल्कुल खेद है कि हम उतना बढ़िया से आप लोग को जो लिख कर समझाया जाता है हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा यूट्यूब के बारे में नॉलेज भी नहीं है और नहीं हमें बढ़िया तरह से वीडियो बनाने आ रहा है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है, आप लोग को बात मेरी जो आवाज़ है वह सुनते रहिए और उसे नोट कर लीजिए। यदि नोट करते हैं तो हम पर भरोसा रखिए, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हम आपको छूटने नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लिश का हम गारंटी भी ले सकते हैं दोस्तों। और बहुत जल्द ही हम जब बोर्ड पर आएंगे तो खुद इंग्लिश का कंटेंट देखिएगा मेरा, वह आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पर लगातार बने रहिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक वीडियो का लाइक दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए जय हिंद।